आज के इस वीडियो में लाभ और हानि पढ़ेंगे। लाभ और हानि। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर। चलिए शुरू करते हैं। लाभ और हानि। क्या ट्रिक? ट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए 30 प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। और उसने रुपए P/8 के भाव से बेच देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? है नहीं? उसने क्या बोला, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और उसने रुपए P/8 के भाव से बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अपन P की जगह 1, P बराबर 1 रुपये माना। ठीक है, माना P बराबर 1 रुपये, है नहीं? मान लिया 1 रुपये। तो 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और 1 रुपये में 8 वस्तु बेच देता है। तो उसने 1 रुपये में 12 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और 1 रुपये में 8 वस्तु बेचता है। तो कितने का लाभ हो रहा है? इसमें 4 वस्तु का लाभ हो रहा है। 4 वस्तु का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 8 पे।
4 वस्तु का लाभ हो रहा है, तो 8 4/8 गुणित 100 दो 50% आंसर है ना। उसने क्या है, 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदा और 1 रुपये में 8 वस्तु बेचा है, तो उसको 4 वस्तु का लाभ होता है। और किस पे हो रहा है, तो ये 8 रुपये पे हो रहा है। जैसे मतलब कि 8 वस्तु पे, 8 वस्तु के मतलब कि जितना अपन 8 वस्तु बेचे हैं उसमें 12 वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास आ गया और 4 वस्तु उसने बचा ली, उसने लाभ कमाया, इसलिए 8 आता है यहाँ पे। ये ना कि ये सीपी आता है, एसपी आएगा, वस्तु में एसपी आएगा और मूल्य में सीपी आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक एक व्यक्ति कोई पुस्तक रुपये 891 में बेचकर लागत का 1/10 भाग लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्या बोला है, एक व्यक्ति कोई पुस्तक रुपये 891 में बेचकर लागत का 1/10 भाग लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब खेल इसी पे है। सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी बेच रहा है, या तो सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस, एसपी होता है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, है नहीं। तो सीपी क्या होती है, सीपी क्या अपने पास, मान लो माना 1/10 सब इसी पे खेले, 1/10 ये है, तो माना सीपी 10x लाभ यानी प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बराबर 1x, एक सही लिखेंगे, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है नहीं। तो अपने पास क्या है, 1 रुपये का लाभ हुआ है और उसने 10 रुपये में खरीदा और 1 रुपये का लाभ खरीदा, 11 रुपये में
बेच रहे हैं, यानी कितने हो जाएंगे 11x। ये हो गया x है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 11x बराबर 11x बराबर क्या है 891 है। तो x बराबर 891/11 और इसका भाग देंगे तो आएगा अपने पास 11 ठीक 88, 11 कम 11, यानी 81 बराबर आया। तो x का मान क्या आया है 81 आया है, 81 आया है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, 100 का मान 81 आया है, उसका अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या अपने पास ये है, और यहाँ पे अपन 10 गुणित 100 का मान की जगह अपन 81 लिख देंगे तो अपन क्या आएगा 110 रुपये इसका क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य ये आंसर। और इतना अपने को नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो अपने को सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है, एसपी हमेशा ये क्या रहता है सीपी रहता है, और ये लाभ रहता है, और इन दोनों को मिला देंगे तो अपन क्या हो जाएगा एसपी बन जाएगा, यानी कि 11 इंटू अब इस 10 का मान क्या हो जाएगा निकाल लेंगे अपन ये 10 रुपये आंसर। इतना सा करना था, कुछ नहीं करना था इसमें। एग्जाम में टाइम बचाने का खास मेन तरीका ये है। ये लाइन में आंसर है, ये लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इतना सा सरल सवाल में आप टाइम मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया ये है, और एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टाइम। तीसरा सवाल करेंगे अपन अभी, है नहीं। एक कपड़ा विक्रेता क्या आएगा, एक कपड़े विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है। एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर, सॉरी प्रति मीटर का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है नहीं, कमा कर, कमा कर 12,325 में 12,325 में 145 मीटर कपड़ा, 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है, बेचता है तो 1 मीटर का 1 मीटर कपड़ा का
क्रय मूल्य क्या होगा, है नहीं, क्या होगा। क्या बोल रहा है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये बता दो, 12,325 बटे, ये तो सिंपल सा सवाल है, 145 सिर्फ काटना आना चाहिए, कुछ नहीं, और यहाँ पे -10 आएगा, है नहीं, -10 कर देंगे तो हो जाएगा सही, मतलब क्रय मूल्य याद करें। अब यहाँ पे या तो आप कर सकते हैं 145 मीटर कपड़ा बेचता है इंटू 10, आ गए, 10 आ गए, नहीं आए, नहीं नहीं, इंटू 10 नहीं है, 12,325 में 145 मीटर कपड़ा, है नहीं, तो आप ये तो लिख सकते हो, ये कटने में तो आपको बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, एक लॉजिक और मैं लगा रहा हूँ मेरे हिसाब से, कि 145 कपड़े गुणित 10 कितने हो जाएंगे, 1,450 रुपए का उसने लाभ कमाया, समझ रहे हो, रुपए का लाभ कमाया है, तो 12,325 में 1,450 को घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ सीपी बचेगा। 5, 12 में से 7 5 गया तो 7, 13 में से 5 गया तो 8, 2 गया तो 0, 1, ये बचा है 10,875 रुपये, और 10,875 रुपये को 145 से भाग देते हैं, या तो यहाँ भी कर सकते हैं आप, 5 से कर दो, 5 दूनी 10, 5 नौ 45, अब 29 के पहाड़ा बोलना ही पड़ेगा, और ये आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक 20, 5 30, 50 25, और ये 29 के पहाड़े के किस तरह से बोलोगे कि आप निकाल सकते हो, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 नौ 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्तर 35, और 50 25, बाकी सेम है, ये अपन कर दोगे आप, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, और उसका पहाड़े बोल के ना आप काट सकते हो, ठीक है, काट दो इसको, नहीं कटेगा, 29 के पहाड़े कितने बार जाएगा, लगभग कितनी बार जा सकते हैं, 6 चौक 54, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 174, ज्यादा हो रहा है, 6 नम 54 का 4, 6 दूनी 12, और 5 17, सात बार, 7 नम 63, 7 दूनी 14 और 6
20, तो ये जाएगा 7 बार। बचेगा कितना, इसमें माइनस होएगा तो बचा है अपना 5, 14, 5 और 145 5 बार जाएगा 3। कितना आ जाएगा 75 CP, ये है। अब इस ऐसी संख्या आ जाए तो आपको गुणा करने में ही फायदा है, गुणा ही कर सकते हो, कर ही नहीं सकते दूसरा। या तो 29 के पहाड़ा आना चाहिए, हालांकि मेरे को 29 के पहाड़े नहीं आता, सीधी सी बात। अब यहाँ पे और करते हैं अपन, जैसे कि अपन देखते हैं 12,325 रुपये का 145 डिवाइडेड करेंगे तो इसके अलावा कोई भी नहीं काट सकते, ये कुछ भी नहीं काट सकते। 9 9 8 का नहीं, 9 का नहीं, 11 का नहीं, 17 का कुछ भी नहीं काट सकते हैं। डायरेक्ट इसका 5 से काटो, 5 के बाद 29 के पहाड़े आए। या तो फिर इससे ही आप करके देख लो, गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। नहीं, पहले तो 5 से कट जाएगा, उसके बाद मत काटना। ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छः 30, 5 दूनी 10, 5 छः 20, 3 32, 5 छः 30, 55 25, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 इसको तो आप काटना ही पड़ेगा। और 246 आ रहा, अब 145 5 के पहाड़े मारा, 29 में 145 5 के पहाड़े मारा है, तो अपने को कितने लाना है 246, तो कितने के आ सकता है, और 7 का तो आएगा नहीं, 6 का तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 3 3 90 100, 8 के करके देख लो, 8 नाम 72, 8 दूनी 16 और 7 23, चले गए। हाँ, तो कितनी बार जा रहे हैं, 8 बार, और 8 इसमें गए तो कितना बचेगा 46, 8 और 6 14, और ये 45, तो 5 बार रहेगा, है नहीं। और इसने क्या बोला, 10 रुपये प्रति के हिसाब से वो लाभ कमा रहा है उसमें, तो 10 माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 75 रुपये प्राइमरी आंसर आएगा। ठीक है, 29 के पहाड़े अभी याद करना बहुत जरूरी है, कम से कम 40 तक पहाड़ी याद होना चाहिए। और मैं तो डायरेक्ट कर ही सकता हूँ, गुणा कर सकते हैं, बस यही भी है, पर मन में कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेची और 6,750 में बेची। हानि पर यदि उससे 15% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन, एक एक व्यक्ति ने 25% कितना 25% की हानि पर 6,000 कितना 750 रुपये, 6,000 हानि पर 6,750 रुपये में बेची।
यदि यदि वो 15% का लाभ कमाने के लिए कमाने के लिए कमाने के लिए कितने में बेचते हैं, ये है ना? सॉरी, नहीं नहीं, ठीक है। 15% का लाभ पर बेचते हैं, 15%, यह वह 15% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही सरल है। यदि वह एक व्यक्ति ने 25% की हानि पर 6,670 रुपये में बेची, यदि वह 15% के लाभ पर बेचता, 15% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हानि पर बेचा तो 670 रुपये में बेची वो, लेकिन 15% लाभ पर बेचता तो वो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? कितने में बेचा कि 15% का लाभ हो जाए? अब ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है। 670 रुपये बटे 75, ये अपने पास क्या आ जाएगा? CP बराबर है नहीं, जो वस्तु गुणित 100 बटे 115 बटे 100। तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, ये 100 से ये 100 कट गया, 25 3 75 और 25 दूनी 50, कितना बचेगा? 17, 25 सत्ते 175 कट गया 27, 3 9 27 और ये आ जाएगा 9 पर 45 का 5, 9 कम 9 और 5 कितना हो जाएगा? 13 और 9 कम 9 और 10 33 रुपये आएगा। सही है? क्या बोला? इसको और सही ढंग से कर सकते हैं, 100 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं इसको कैसे लिखते हो आप? 670 का 115, सॉरी 115 बटे 75, ये इतना सा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 25 3 75, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175। हाँ, 25 सत्ते 175 किसने? कंफ्यूजन नहीं यार बेटा। हैं? 75 थोड़ी आएगा इसमें, 25 थी, 25 दूनी 50, 70 आ रहा, नहीं कट रहा। तो फिर ये कैसे कट गया? पहले स्टेप में कैसे आ गया सवाल?
₹6,750 है बेटा, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को ही गलत लिख रहे हैं। 6,750 अब आ जाएगा ना। देखो 6,750 इंटू 115/75, ये अपने को लिखना करना है नहीं। 25×3 = 75, 25×2 = 50, 25×7 ये 3×9 = 27, 91 और ये आ जाए क्या आएगा 9 पर 45 का 5, 9 का नाम 13, 9 का नाम 10 और 1 0, ये आंसर आएगा। उस समय मैंने 70 को 75 समझ लिया था, वो गलत था, सॉरी, माफी चाहता हूँ। ये सवाल है अपना, इतना सिंपल सा सवाल है। और पढ़ते हैं, दूसरा सवाल और करते हैं, अच्छा खासा बढ़िया सवाल लेंगे। उसमें क्या बोल रहे हैं किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से कोई व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत ये तो निकल जाएगा 67 है। ये सवाल बढ़िया है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ये मेरे को नहीं आएगा, देखते करते हैं कैसा क्या है। देखो दूसरा, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 20% के लाभ पर किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से क्या बेचने से उसे 20% की हानि की तुलना हानि की तुलना में 60 रुपये क्या आ जाएगा 60 रुपये अधिक मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, अधिक मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है नहीं? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? समझ रहे हो? 120 और 80 का अंतर कितना हो जाएगा? ये लाभ, ये हानि, तो कितने का है 40, किसके बराबर 60, तो अपन लिख सकते 60/40 इंटू 100, 3
250 कितना बचेगा? 5-3-15 150 सही आंसर। इतना आसान सवाल है ये, और देखा तो कितना कठिन लग रहा है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो क्रय मूल्य पूछा उसने, लेकिन 20% लाभ पर बेचे गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये भी हो सकता है, लाभ पर बेचे गई वस्तु का मूल्य क्या है?